हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस आईपीओ के ऊपर। ये नया आईपीओ देखिए आपको मार्केट में आता हुआ देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में बात करेंगे, इसका फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कंपनी कैसी है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, कंपनी के प्रमोटर कौन है। एंड ग्लेनमार्क वैसे ही देखिए आपको जाना पहचाना नाम देखने को मिलता है, बिकॉज ये हमारे मार्केट में पहले से ये देखिए ग्लेनमार्क फार्मा। और अब आपको एक नई कंपनी ग्लेनमार्क, इनकी पेरेंट कंपनी है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, देखिए यहाँ पे आपको आती हुई देखने को मिलेगी। और वो क्या करती है, क्या दोस्तों इसकी डेट है, कब आपको आईपीओ खुलता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कंपनी ने क्या प्राइस रखी है और इसका करंट जीएमपी कितना चलता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्या आपको बाकी आईपीओस की तरह इस आईपीओ में भी इंटरेस्ट बढ़िया आता हुआ देखने को मिलेगा, क्या यहाँ पे भी आपका पैसा डबल होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको लगातार देखने को मिल रहा है जो भी आईपीओस आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं उनके सारे जीएमपी के साथ साथ आप देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार आते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी में बात करेंगे, इसके ऊपर पूरा इन्फो दूंगा आपको, तो आप दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंस करती क्या है। तो फ्रेंड्स, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस आईपीओ आपको 27 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में खुलता हुआ देखने को मिलने वाला है। यह आईपीओ आपको 27 जुलाई 2021 से 29 जुलाई 2021 तक के लिए खुलता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आईपीओ की डिटेल्स के ऊपर निकाल तो देखिए ये कंपनी 2011 में बनी थी। ग्लेनमार्क लाइफ साइंस देखिए फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बनाती है और कंपनी डेवलप करती है और मैन्युफैक्चर करती है हाई क्वालिटी एपीआईज फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज, पेन मैनेजमेंट, डायबिटीज़, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, एंटी इनफेक्टिव्स एंड अनदर थेरोपेटिक एरियाज। तो देखिए ये कंपनी ऑलमोस्ट आपको दवाइयों का काम करती हुई देखने को मिलती है। ये कंपनी आपको जो अलग अलग टाइप्स की देखिए डिसीज़ की दवाइज़ है, मतलब मेडिसिन है, वो देखिए आपको यहाँ पे देती हुई नज़र आती है। कंपनी का देखिए कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में भी काम है, सीडीएमओ जिसको हम कहते हैं, वो भी ऑफर देखिए ये कंपनी करती है अलग अलग स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को, यानी ये कंपनी रिलेटेड टू फार्मा ही है। और आपको पता है ग्लेनमार्क खुद एक देखिए फार्मा की जानी मानी कंपनी है, और उसकी दोस्तों ये कंपनी है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, जो आपको ऑलमोस्ट मेडिसिन का काम करती हुई देखने को मिलती है। मैन्युफैक्चरर है ये एपीआईज की, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की। कंपनी का दोस्तों जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में तो सोल्ड होता है, लेकिन ये अलग अलग कंट्रीज़ में भी आपको यहाँ पे काम करती हुई देखने को मिलती है अदर देन इंडिया, जिसमें मेनली यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, जापान में इनका काम है। कंपनी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है देखिए इंडिया के अंदर, एक अंकलेश्वर में और आपको दहलेज में गुजरात में, और माहौल करकुम इन महाराष्ट्र स्टेट विद एन एग्रीगेट एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 725.8 KL एज ऑफ December 31, 2020। यानी इंडिया में देखिए जो 4 जगह है वो है अंकेश्वर, दहेज, मोहोल और कुरकुम। ये दोस्तों यहाँ पे 4 जगह है जहाँ पे आपको ये कंपनी काम करती हुई देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, देखिए कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और सिलेक्टेड स्पेशलाइज्ड एपीआईज में भी काफ़ी ज़्यादा देखिए इनका नाम है। और स्पेशलाइज्ड यहाँ पे देखिए कंपनी काम करती हुई नजर आती है सीवीएस, सीएनएस, डायबिटीज़ के ऊपर। कंपनी का मार्केट इंडिया में नहीं है, कंपनी का मार्केट अक्रॉस द ग्लोब है। वो हो गया यूरोप, हो गया लैटिन अमेरिका, हो गया नॉर्थ अमेरिका, हो गया जापान, हो गया और वर्ल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हो गया। कंपनी की स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द लीडिंग ग्लोबल जेनरिक कंपनीज। सबसे बड़ी बात, ये कंपनी आपको लीडिंग वन ऑफ द कंपनीज में काम करती हुई नजर आती है, यानी अपने सेक्टर की वन ऑफ द कह सकते हैं कि बढ़िया कंपनीज में से एक है। दूसरी बात, कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, जिसके बारे में हम और डिटेल से बात करेंगे, वो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है। जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, और मान के चल सकते हैं कि जो स्पेशलिटीज़ ये प्रोवाइड करती है दूसरी कंपनीज आपको वो प्रोवाइड नहीं कर पाती है, यानी कंपनी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम करती हुई नजर आती है। अब कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन है, देखिए ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, जिसको मैंने पहले भी कहा था ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल पेरेंट कंपनी है, वही इस कंपनी की प्रमोटर है। यानी आपको पता है कि कंपनी के प्रमोटर कौन है, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, जो मार्केट में डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया नाम है और लगातार देखिए वो भी आपको बढ़िया करते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक और इनकी कंपनी आपको यहाँ पे लिस्ट होती भी नज़र आने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। देखिए कंपनी की एसेट आपको देखने को मिलेगा साफ साफ हर साल यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है।
जो 19 मार्च को यहाँ पे आपको 14753 मिलियन देखने को मिलती थी, वो 17,256 मिलियन के आसपास आपको देखने को मिल रही है, और अब बढ़ के 19,970 मिलियन के आसपास कंपनी की टोटल एसेट होती हुई आपको देखने को मिल चुकी है। कंपनी का रेवेन्यू पे नजर डालिए, कंपनी का रेवेन्यू हर क्वार्टर में आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 3,000 से 4,000 मिलियन बढ़ता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए 8,868 करोड़ मिलियन से बढ़ के ये आपको 15,493 मिलियंस होता हुआ देखने को मिला, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गया। देखिए 19 से 20 के बीच में क्यों डबल हुआ? कोविड का जैसे ही देखिए समय आया था, इन सब कंपनीज़ के आपको मांग बढ़ती हुई देखने को मिली, इनका काम बढ़ता हुआ देखने को मिला, जिसके कारण इनके फाइनेंशियल्स में आप देखेंगे तो कहीं भी कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए जैसे ही कोविड थोड़ा सा धीरे हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, आपको वापस से इनके जो ग्रोथ थी इतनी ज़्यादा तेज़ देखने को नहीं मिली, लेकिन कंपनी एक आपको कांस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे शो कर रही है। कंपनी का प्रॉफिट देखिए वो 1955 मिलियन से बढ़ के 3,130 मिलियंस के आसपास हो गया था, जो फिर आपको बढ़ के अब 3,515 मिलियन के आसपास देखने को मिला है। यानी कंपनी की जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रही है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है लगातार बढ़ रहा है, कंपनी के रेवेन्यू में लगातार आपको यहाँ पे राइज देखने को मिल रहा है, कंपनी के एसेट में लगातार राइज देखने को मिल रहा है, यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल रही है। याद रखिए कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो गया। जो भी देखिए आईपीओ में लगाना चाहता है वो आईपीओ के अगर फाइनेंशियल्स पे नजर डालेगा, यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालेगा, तो सब सिर्फ आप यही पाएंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अब कंपनी ये इशू लाना क्यों चाहती है? सबसे बड़े 3 मुद्दे क्या है? तो देखिए कंपनी पेमेंट करना चाहती है आउटस्टैंडिंग परचेस कंसिडरेशन जो कंपनीज करती है, और प्रमोटर यहाँ पे स्पिन ऑफ होगा, और एपीआई बिजनेस को प्रमोटर कंपनी यहाँ पे करती हुई नजर आएगी। दूसरी ज़रूरी बात, कंपनी अपने फाइनेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स में यूज़ करना चाहती है। और तीसरी बात, कंपनी कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये आपको आईपीओ लाती हुई नजर आ रही है। तो ये 3 मेन पॉइंट्स है जिसके कारण दोस्तों आपको कंपनी अपना आईपीओ लाती हुई नजर आने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों आईपीओ के डिटेल्स के ऊपर, क्योंकि देखिए ये सब तो इन्फॉर्मेशन जो हमको देखनी थी वो सब तो 100% बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है कि देखिए कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स के बारे में आप बात करते हैं। आईपीओ क्यों ला रही है इसके बारे में आपको पता चल चुका है। आईपीओ की डेट है जब ओपन होगा 27 जुलाई, फिर 29 जुलाई को ये आईपीओ बंद हो जाएगा। बुक बिल टाइप का इशू है, आईपीओ है। 2 रुपये पर इक्विटी शेयर देखिए रखा गया है। 695 से 720 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर की दोस्तों प्राइस आपको यहाँ पे प्राइस रखी गई है। आपको एक लॉट में करीबन 20 शेयर मिलते हुए देखने को मिलेंगे, और मिनिमम क्वांटिटी 20 शेयर ही होगी। दोनों इसकी लिस्ट यहाँ पे बीएसई एनएसई दोनों पे आपको लिस्ट होती हुई नजर आएगी, जो डेफिनेटली एक बढ़िया यहाँ पे आपको बात देखने को मिलती है। 20 आप शेयर्स के लिए यहाँ पे कम से कम आपको अलॉट करना है, आपको आईपीओ की एप्लीकेशन लगानी है। अब अगर दोस्तों ऐसी बात करें तो देखिए जो इसका इशू साइज़ है वो करीबन 1,513 करोड़ का है, फ्रेश इशू करीबन 1,060 करोड़ का है, और ऑफर फॉर सेल करीबन 453 करोड़ का है। आपको इशू साइज़ यानी फ्रेश इशू में लगाना है, यानी आपको 1,060 करोड़ के आसपास का आईपीओ ये मिलता हुआ देखने को मिलेगा। आईपीओ की टेंटेटिव टाइम टेबल के ऊपर बात करें तो देखिए आईपीओ आपको 27 जुलाई, 29 जुलाई को बंद हो जाएगा, 3 जुलाई को आपको अलॉटमेंट आ जाएगा, 4 को फंड्स वापस आ जाएंगे, देन आपको क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 5, और 6 को आईपीओ ये लिस्ट होता हुआ नजर आ जाएगा। आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे ये सारा टेंटेटिव टाइम टेबल, क्योंकि अलॉटमेंट से लगाकर रिफंड्स तक के लिए काफ़ी लोग यहाँ पे देखिए चिंतित रहते हैं, तो ये डेट आप सब नोट करके चलिए। तो देखिए ये बात तो हो गई। अब आईपीओ की लॉट साइज़ क्या है? देखिए आईपीओ की लॉट साइज जैसे आपने कहा कि 20 शेयर्स आपको एक लॉट में मिलते हुए नजर आएंगे, यानी 14,400 रुपये आपको एक आईपीओ के लिए यहाँ पे पे करने। टोटल आप 13 लॉट्स लगा सकते हैं, जो करीबन 1,87,200 के आसपास आपको लगाते हुए देखने को मिलेंगे। प्रमोटर्स की होल्डिंग आफ्टर आईपीओ कितनी हो जाएगी? तो देखिए यहाँ पे 100% होल्ड करते हैं, और उसके बाद करीबन 82% उनकी हो जाएगी, यानी आपको करीबन 18% या फिर कह सकते हैं कि 17.16% के आसपास वो अपनी स्टेक यहाँ पे आपको बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बात तो हो गई। अब आईपीओ के करंट जीएमपी के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए 21 जुलाई के मुताबिक यहाँ पे आपको आईपीओ का जो जीएमपी है वो करीबन 300 रुपये चलता हुआ देखने को मिलेगा। 600 कॉस्टक प्राइस सब्जेक्ट टू रेट्स 4200, लेकिन इससे कोई मेन नहीं है। आपको 300 रुपये देखिए अभी भी 21 जुलाई तक आपको 300 रुपये ज़्यादा मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं, और जैसे जैसे देखिए आपको डेट पास आती आएगी जीएमपी के अंदर उछाल आता हुआ देखने को मिलेगा। मार्केट भी फैक्टर इन करेगा, मार्केट थोड़ा बहुत समझेगा। अगर मार्केट गिरता है तो डेफिनेटली आपको हो सकता है कि देखिए जीएमपी के अंदर भी गिरावट देखने को मिले, लेकिन जिस तरह से देखिए मार्केट रिकवरी दिखाएगा मुझे लगता है कि जीएमपी में कोई खास दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। और अगर बात करें पैसे डबल होने की, तो देखिए ऑलमोस्ट आपको ये पैसे आपके
मान के चलिए 50% ज़्यादा बढ़ाती हुई देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।